दोस्तों मैं आप लोगों के लिए पूरी जीएसटी की सीरीज बना रहा हूं जिसके अंदर टोटल 5 वीडियो होंगे। सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी क्या है, इसको क्यों लाया गया और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जो कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और दूसरे वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवा सकते हैं। और तीसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको कस्टमर को जो जीएसटी बिल बनाकर देना होता है वो आप कैसे बनाकर दे सकते हैं, मार्केट में कौन से ऑप्शन अवेलेबल है जिनसे आप जीएसटी बिल आसानी से बना सकते हैं। चौथे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे महीने में आपने जितने भी जीएसटी बिल बनाए होंगे उनको आप जीएसटी के पोर्टल में कैसे अपलोड करोगे। और पांचवें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भी जीएसटी का अमाउंट आपने कस्टमर से एक्सेप्ट किया होगा उसको आप जीएसटी के पोर्टल में कैसे पेमेंट करके पूरा काम खत्म करोगे। तो टोटल 5 वीडियो की सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इन जनरल जानना चाहते हैं कि जीएसटी क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन है या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और आपको जीएसटी के बारे में डिटेल में जानना है तो आपको ये पूरी सीरीज देखनी चाहिए। ये पूरी सीरीज 1 महीने के अंदर इस चैनल के ऊपर आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप इस वीडियो को 3 महीने बाद देख रहे हैं, 6 महीने बाद देख रहे हैं, 1 साल के बाद देख रहे हैं, तो हमारे चैनल के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाके देखिए आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी जीएसटी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता किसी प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी लगता है, किसी पे 12% लगता है, किसी पे 18% लगता है, किसी पे 28% लगता है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जिन पे जीएसटी नहीं लगता उनमें से ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई इतनी ज्यादा डिमांड है तो इन पे जीएसटी क्यों नहीं लगाते। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कोई आदमी ये समझ भी ले कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना % जीएसटी लगता है, तो उसके बाद में जीएसटी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। अब ये सारी चीजें क्या है? देखिए दोस्तों अगर आपको भी ये सारी चीजों में कंफ्यूजन है तो घबराइए मत। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारी चीजें बताने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जीएसटी एग्जैक्टली क्या है, इसको क्यों लाया गया और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको जीएसटी के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जीएसटी आने से पहले क्या सिचुएशन थी। मान लीजिए दोस्तों 10 बिजनेसमैन थे जो अलग अलग बिजनेस कर रहे थे। कोई अचार पापड़ का बिजनेस करता था, कोई कपड़े बनाकर बेचता था, कोई बेकरी के प्रोडक्ट बनाकर बेचता था, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता था। तो दोस्तों सारे लोग इसी प्रकार के अलग अलग बिजनेस करते थे। और दोस्तों ये जो 10 लोग थे इनका बिजनेस बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे जब बिजनेस अच्छे से ग्रो करता है आपको ज्यादा फायदा होता है तो आपको गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं टैक्स पे करना बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जितना पैसा आप टैक्स के रूप में पे करते हैं उससे ज्यादा का बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जो 10 लोग थे इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनका प्रॉफिट बहुत ही कम था क्योंकि उनके प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता था। तो उनके मन में ये फीलिंग आती थी कि यार बिजनेस करके क्या मतलब जब उनको अच्छा खासा प्रॉफिट बचे ही ना, प्रॉफिट तो पूरा का पूरा टैक्स में चला जाता है। अब दोस्तों उनके मन में ऐसी फीलिंग क्यों आती थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जीएसटी आने से पहले 2 तरीके के टैक्स होते थे। सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आते थे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। इसके अलावा दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स में आते थे कस्टम, एक्साइज, वैट, सर्विस, सेल्स, इसी प्रकार के टोटल 17 टैक्सेस। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इन टैक्सेस में से अगर एक भी टैक्स कोई नहीं भरेगा जानबूझ के या फिर अनजाने में तो डायरेक्टली उसको टैक्स चोरी के रूप में जेल में बंद कर दिया जाता था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जितने भी टैक्सेस होते थे इनकी जो वैल्यू होती थी अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती थी। मतलब किसी स्टेट में टैक्स बहुत कम होता था, किसी में बहुत ज्यादा होता था। तो दोस्तों ये जो 10 लोग थे इनमें से जिनको सबसे कम प्रॉफिट होता था उन्होंने सोचा कि इस स्टेट में काम करके क्या मतलब, हम उस स्टेट में जाके बिजनेस करते हैं जहां पे टैक्स कम है ताकि हमको ज्यादा प्रॉफिट बचे। तो इन 10 में से कुछ लोग वहां चले गए। इसके बाद में जो लोग बच गए उन्होंने भी सोचा कि गवर्नमेंट को इतना टैक्स क्यों दे, हम भी उसी स्टेट में चलते हैं जहां पे टैक्स कम है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसे जो स्टेट थे जहां पे टैक्स कम हुआ करता था वो स्टेट थे महाराष्ट्र और गुजरात। तो दोस्तों ऐसे में क्या हुआ, लोग अपने स्टेट को छोड़कर आने लगे और महाराष्ट्र और गुजरात में बिजनेस करने लगे। दोस्तों इसका सीधा असर हुआ स्टेट गवर्नमेंट के खाते के ऊपर क्योंकि दोस्तों जिन बिजनेसमैन से बिजनेस के बदले में वो टैक्स वसूल किया करते थे अब वो बिजनेसमैन उस स्टेट में रहे ही नहीं और ना ही उनका बिजनेस रहा। मतलब दोस्तों आप यूं समझ लीजिए ज्यादा टैक्स वसूल करने के चक्कर में उन्होंने अपनी इनकम ही बंद कर दी। तो दोस्तों ऐसे में क्या हुआ, जो स्टेट की डेवलपमेंट थी वो काफी रुक सी गई क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कैसे करेंगे। वहीं दोस्तों जिन स्टेट्स के अंदर कम टैक्स हुआ करता था जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर वो बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगे। और दोस्तों ऐसा होने लगा कि कुछ स्टेट ऐसे हो गए जिनके पास पैसे ही नहीं थे और कुछ ऐसे हो गए जो बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगे। दोस्तों ऐसी सिचुएशन आ गई जो चीज उनके स्टेट में ही बना करती थी अब वही चीज उनको दूसरे स्टेट से मंगानी पड़ती है, वो भी ज्यादा टैक्स पे करके। तो दोस्तों इसका
सीधा असर उस स्टेट में रहने वाले जो लोग थे उनकी जेब पे पड़ने लगा, जिसकी वजह से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आने लगे। तो दोस्तों जीएसटी आने से पहले पूरे भारत के अंदर इस प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी। तो भारत सरकार ने एक योजना बनाई कि जो लोग भी अपने स्टेट को छोड़कर उन स्टेट में जा रहे हैं जहां पे टैक्स कम है, तो उनको वहां पे जाने की जरूरत ना पड़े, वो अपने स्टेट के अंदर ही बिजनेस कर पाए और एक सेम टैक्स हर जगह पे पे कर पाए। इसीलिए जीएसटी को लाया गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 17 प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सबको मर्ज कर दिया गया और एक ही टैक्स बना दिया गया जिसका नाम रखा जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किन किन लोगों को जीएसटी नंबर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए दोस्तों 3 तरीके के लोगों को जीएसटी नंबर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला वो लोग जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और उनके बिजनेस में साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए के ऊपर है। देखिए दोस्तों मैं टर्नओवर कह रहा हूं, मैं प्रॉफिट नहीं कह रहा हूं। अगर प्रॉफिट कम भी होगा लेकिन आपका साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए के ऊपर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। दूसरा वो लोग जो लोग एक स्टेट में बैठे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं और उसके बाद में उस प्रोडक्ट या सर्विस को किसी दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, तो उनको भी जीएसटी नंबर लेना ही होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर कोई भी ऐसा मिनिमम नहीं है कि 20 लाख रुपए का टर्नओवर होना चाहिए। अगर आपका साल का टर्नओवर 5 रुपए भी होगा, 10 रुपए भी होगा, फिर भी आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको अपने बिजनेस के लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, तो उनको भी जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है। उनको भी अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं और आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। और उसके बाद में आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, जो भी सर्विस बेचते हैं, तो आपको कस्टमर से जीएसटी अमाउंट भी कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सीरीज के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको अमाउंट कैसे कलेक्ट करना होगा और कलेक्ट किए हुए अमाउंट को आपको गवर्नमेंट को कैसे देना होगा। अब दोस्तों लोगों के मन में कंफ्यूजन होते हैं अलग अलग प्रकार के जीएसटी को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है, इसके अलावा आईजीएसटी होता है। अब दोस्तों ये चारों क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहला होता है सीजीएसटी, इसका मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, मतलब ये जो भी पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। दूसरा होता है एसजीएसटी, एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट जीएसटी, मतलब जो भी पैसा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। इसके बाद में होता है यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, तो जो भी पैसा होगा वो यूनियन टेरिटरी जीएसटी में जाएगा। इसके बाद में दोस्तों चौथा होता है आईजीएसटी, आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इसके अंदर जो भी अमाउंट होता है उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अब इन चारों चीजों को एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों मान लीजिए मैं महाराष्ट्र के मुंबई में रहता हूं और मैं एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाता हूं जिसके ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है, और मैं महाराष्ट्र के अंदर ही नागपुर में बैठे किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट या सर्विस बेचता हूं। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, मेरे बिल के अंदर मुझे 2 चीजें लिखनी होगी। सबसे पहले लिखना होगा सीजीएसटी जिसके अंदर मैं 9% लिखूंगा और एसजीएसटी जिसके अंदर 9% लिखूंगा। मतलब मैं कस्टमर से टोटल 18% ही लेने वाला हूं, लेकिन मैं उसको अपने बिल के अंदर इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 9% और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए 9%। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने जो प्रोडक्ट सेल किया उसका प्राइस है 1000 रुपया और मैंने 18% जीएसटी कलेक्ट किया, तो मुझे टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 1180 रुपए। अब दोस्तों ये जो 180 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिला है, इसमें से 90 रुपए जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 90 रुपए जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। इसी प्रकार अगर दोस्तों कोई यूनियन टेरिटरी में रह रहा है और वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है जिसके ऊपर 18% का जीएसटी है और वो अपने यूनियन टेरिटरी में रहने वाले किसी कस्टमर को बेचता है, तो उसको अपने बिल के ऊपर लिखना पड़ेगा 9% सीजीएसटी, 9% यूटीजीएसटी। सो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो 9% होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और जो 9% होगा वो यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होगी उसको जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी सिचुएशन क्या होती है, मान लीजिए मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं और मेरा जो कस्टमर है वो राजस्थान के अंदर है, तो दोस्तों जो मैं बिल बनाऊंगा उसके ऊपर मैं लिखूंगा आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी और उसके अंदर मैं टोटल लिखूंगा 18%। सो दोस्तों जो 18% एक्स्ट्रा पैसा मैंने कलेक्ट किया है उसमें से 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अभी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं महाराष्ट्र में हूं, मेरा जो कस्टमर है वो राजस्थान में है, तो राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जाने वाला है, जो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट है उसको नहीं जाएगा। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हूं तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उनको क्या मिलने वाला है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं इस केस में क्या होगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूं जिससे रोजगार जनरेट हो रहा है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, बस उतना ही फायदा होगा। उनको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलने वाला है, जो टैक्स मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। इसके अलावा मैंने जहां पे प्रोडक्ट बेचा है उस स्टेट को मिलने वाला है। सो दोस्तों आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो चुका है। अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं और अपने स्टेट के अंदर ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसका आधा पैसा आपके स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं और प्रोडक्ट को अगर अपनी यूनियन टेरिटरी में बेच रहे हैं तो आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, आधे आपकी यूनियन टेरिटरी को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और आधा उस स्टेट की गवर्नमेंट को मिलेगा जहां पे आपने प्रोडक्ट सेल किया है। आपकी जो गवर्नमेंट होगी उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो आई थिंक दोस्तों आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा।
मैं आपको बता दूं जब जीएसटी आया था तो बहुत सारे लोगों को इसी प्रकार के बहुत सारे कंफ्यूजन थे। उनको क्या लगता था अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 18% का जीएसटी है तो उनको 18% देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 18% देना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट को और 18% देना पड़ेगा उस स्टेट की गवर्नमेंट को जहां पे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उनको लगता था कि टोटल 54% का उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा जो वो पहले पे करते थे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। तो उम्मीद है दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अब दोस्तों आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग जीएसटी का परसेंटेज क्यों होता है, सबके ऊपर सेम ही क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो परसेंटेज रखा गया है वो कस्टमर के बाइंग पावर के हिसाब से रखा गया है। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अमीर लोग भी खरीदते हैं और साथ ही साथ में गरीब लोग भी खरीदते हैं। जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें होती हैं जैसे कि अनाज हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये ऐसी चीजें जिनके ऊपर 0% जीएसटी रखा गया है, क्योंकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको भी ये खरीदना होता है। अगर इनके ऊपर बहुत ज्यादा जीएसटी रखा गया तो वो इसको खरीद ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर पाएंगे। सो दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको गरीब लोग नहीं खरीद सकते लेकिन बेसिक नेसेसिटी की है तो उनके ऊपर जीएसटी 0% रखा गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिडिल क्लास लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके ऊपर 5% का जीएसटी रखा गया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपर मिडिल क्लास लोग खरीद सकते हैं, उनके ऊपर 12% का जीएसटी रखा गया है। और दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके ऊपर 18% का जीएसटी है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ही प्रीमियम होती है, लोग अपने शौक के लिए, मौज मस्ती के लिए खरीदते हैं, जिसपे 28% का जीएसटी होता है। अब दोस्तों कौन से प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी होता है ये डिटेल में जानने के लिए मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। वहां पे मैं आपको हर प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं कि कौन से प्रोडक्ट पे 0% है, कौन से पे 5% है, किस पे 12 है, किस पे 18 है और किस पे 28% है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं उस पे कितना परसेंट का जीएसटी होता है, तो आपको कस्टमर से कितना जीएसटी कलेक्ट करना होगा। दोस्तों ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर आपको जीएसटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0% में कौन से आइटम्स होते हैं वो यहाँ पे दिए गए, 5% में कौन से आइटम होते हैं वो भी दिए गए और साथ ही साथ 12% में कौन से होते हैं वो भी दिए गए। सो दोस्तों आपको सारी इंफॉर्मेशन इस पे मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कौन से प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी है। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं उसके हिसाब से आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आप जो भी अमाउंट जीएसटी के तौर पर कलेक्ट करेंगे उसको हर महीने आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। और आप गवर्नमेंट का जो पोर्टल है gst.gov.in, इसके ऊपर आप पेमेंट कैसे कर सकते हो वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को नहीं दिया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब दोस्तों अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि कानूनी कार्रवाई कौन करेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जीएसटी के पूरे देखभाल करने के लिए जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है जिसमें टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर एक होता है हमारे देश का वित्त मंत्री जो अभी हाल फिलहाल में निर्मला सीतारमण है, इसके अलावा एक राज्य मंत्री होता है और दोस्तों जो अलग अलग स्टेट है मतलब 28 स्टेट है उनके जो वित्त मंत्री होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा दोस्तों 3 यूनियन टेरिटरी के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 33। सो ये लोग इस चीज को पूरी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। तो अगर आप कस्टमर से पैसा लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट को नहीं देते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा। आपको सिंपली क्या करना है, मेरी ये जो पूरी सीरीज है इसको देखना है, आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।